तो हम क्या करते हैं, एडिट प्लस प्लस ओपन करते हैं और आज हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में, ठीक है। ठीक है। कंट्रोल फ्लो क्या है ये बताता है। इट डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है, हाउ स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं वो ये बताता है। इन जावा कंट्रोल फ्लो इज डिफाइंड बाय यूजिंग, सबसे पहला आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल के बाद ओके। आएगा आइटरेटिव, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा ट्रांसफर स्टेटमेंट, ठीक है। ओके। देखो हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उस केस में क्या है, कंडीशन के बेसिस पे काम करते हैं। मान लो अगर हमें मूवी देखने जाना है तो कंडीशन क्या, कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास मनी होनी चाहिए। अगर मनी होगी तभी हम टिकट को परचेज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हाँ। कंडीशन ये भी है कि पैसे भी होने चाहिए लेकिन उसके साथ साथ टाइम भी होना चाहिए। अगर पैसे एंड टाइम नहीं है तो हम नहीं नहीं कर जा सकते। पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। टाइम है लेकिन पैसे नहीं है तब भी नहीं जा पाएंगे। हाँ। लेकिन क्या है कि टाइम है और पैसे हैं तब भी हम चले जाएंगे। यस। मान लो एक कंडीशन ये भी है कि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारे फ्रेंड के पास पैसे हैं, लेकिन टाइम हमारे पास है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हो। अगर हमारे पास टाइम है और हमारा फ्रेंड के पास क्या है, उसके पास मनी है, तब भी हम जा सकते हैं। तो कंडीशंस पे काम हाँ। करते हैं ना हम। हाँ। तो ये क्या है, इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ओके। क्या है, चॉइस होती है। मान लो हमें मूवी देखने जाना है तो 4-5 मूवी लगी हुई है जब भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं पीवीआर में। हम्म। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम चारों या पांचों को एक ही साथ देख लेंगे। हाँ। हम तो कोई एक चूज करते हैं ना। हाँ। ऐसी मूवी जो इसका जो हीरो हो वो हमें अच्छा लगता हो, हम्म। हीरोइन हो वो हमें अच्छी लगती हो, हम्म। या फिर हमने रिव्यूज पढ़े हो कि हाँ ये मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, हम्म। या फिर क्या होता है कि बाकी मूवी जो है वो बेकार है लेकिन ये उनसे अच्छी है कोई एक मूवी। हम्म। ऐसी ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या है, जब हमारे पास हमारे सामने चॉइसेस आ जाती हैं हम्म। तब भी क्या होती है, कंडीशन, हम्म। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जब हमें क्या है, कोई भी चीज रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी हो। ओके। रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी हो यानी कि तुमने देखा है ना कि अगर हम मूवी की जो टिकट है उसे परचेज करते हैं तो कब तक हम मतलब अपने एफर्ट करते रहते हैं जब तक कि टिकट हमारे पास नहीं आ जाती, हाँ। होता है। हाँ। और एक बार हमारे पास टिकट आ गई तो हम वो एफर्ट करना छोड़ देते हैं। यस। मूवी देखने जाना है तो हम कब तक कंटिन्यू ट्रेवल करते हैं, जब तक कि हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। काम तो कंटिन्यू चल रहा है ना उसी मैनर में कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपने जो पाथ है उसे कंटिन्यू क्या करता है, ट्रैवर्स करते हुए, मतलब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो जब भी कोई भी यस। काम हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं तब वो वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट। और लास्ट वाला क्या, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। मूवी तुम देख रहे हो, मूवी देखते देखते घर वालों का फोन आ गया और घर वालों ने कहा कुछ भी करो लेकिन हमें आधे घंटे के अंदर अंदर तुम घर पे चाहिए। क्या तुम मूवी पूरी देखोगे? नहीं। नहीं देखोगे। तो तुम क्या करोगे, मूवी को छोड़ के घर आ जाओगे। हम्म। तुम मूवी देख रहे हो, किसी का फोन आ गया लेकिन वो फोन इतना जरूरी नहीं है, तुम क्या करोगे, फोन को कट करोगे और मूवी कंटिन्यू करते रहोगे। हाँ। पॉसिबिलिटी ये है कि फोन उठा के तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए लेकिन तुमने क्या करा, ट्रांसफर करा अपने कंट्रोल को
किसमें? मूवी ही देखने में। ओके ठीक है, ओके ये इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। तो ओके आज हम अगर बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल के स्टेटमेंट्स के बारे में, तो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। चॉइस कंडीशन ठीक है, ओके इन जावा we have two types of conditional statements. पहला है if else, और दूसरा क्या? स्विच केस। ठीक है, ओके जो if else है, if else एक होता है रेगुलर या फिर नॉर्मल if else, दूसरा irregular else case, else ओके और तीसरा होता है नेस्टेड। ये ये और इनर if else। ठीक है, ओके हाँ तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके साथ? रेगुलर if else। इसका सिंटैक्स जो होता है वो क्या होता है कि हम लिखते हैं इफ और उसके साथ क्या होते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन, या फिर और स्टेटमेंट्स विच रिटर्न्स क्या? बूलियन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? बॉडी ऑफ if statement which executes when the boolean expression returns boolean value or returns true, or the statement returns। ठीक है, अगर ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? एल्स। बॉडी ऑफ एल्स executes when boolean expression returns क्या? false। ओके, इस पर हम क्या करते हैं? इस पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। चांदनी आवाज आ रही है? चांदनी आवाज आ रही है? मनु तुम्हें आ रही है? यस सर बाकी लोगों को? यशवी, आवाज आ राघव? रही है? आ रही है सर आपकी आवाज? ठीक है, यस सर आ रही है। हमने क्या करा? एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और हमने एक मेथड बनाया void disk। ठीक है, ओके और हमने क्या करा है? इस मेथड को कॉल करा लिया है, तो न्यू डॉट डिस्क। ठीक है, ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब इस मेथड के अंदर हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया इफ क्या?
ए ग्रेटर देन क्या है 5। अगर ए ग्रेटर देन 5 है तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज ग्रेटर देन 5। और अगर नहीं है ए, ये यहाँ पर ए ग्रेटर देन 5, तो फिर क्या हो जाए, एल्स। क्या ए इज स्मॉलर देन, ओके। इसे Okay. हम सेव करा लेते हैं। इसका नाम हम फिर क्या रखते हैं, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, इसमें क्या पाथ सेट Set करेंगे। path. Okay. जेडी के और क्या, बिल डी ड्राइव जावा प्रोग्राम्स जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल। यहाँ पर आ गया ए इज ग्रेटर देन 5, 5. क्योंकि ये क्या था, ए को हमने एक वैल्यू साइन करी थी 10। अगर मान लो ये क्या होती 1, अगर 1 है तो ये मेथड जब भी कॉल होगा तो 1 इज ग्रेटर देन 5, क्या है, होता है ऐसा, 1 ग्रेटर देन 5 नहीं. है, नहीं है, तो यहाँ नहीं. पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और जब भी हम्म. फॉल्स आएगा, व्हेन बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्न फॉल्स, तो क्या होगा, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। Okay. इसे सेव कराते हैं, इसे हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो क्या गया, ए इज स्मॉलर देन 5, ओके। Okay. ये समझ में आया। ट्रू है तो if की बॉडी. हाँ, वही चीज है। Okay. मान लो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या, मनी। अगर हमारे पास मनी है तो इफ मनी इक्वल इक्वल क्या, यस, Yes. मनी इक्वल इक्वल यस, Yes. तो फिर क्या हो जाए, I have money. आई हैव मनी, या फिर वॉच प्लान टू वॉच मूवी, अदरवाइज Okay. क्या हो जाए, प्लान कैंसल्ड। Movie. कंपाइल, क्या हो गया, प्लान टू वॉच। Movie. और अगर यहाँ पर मूवी ये मनी नहीं होती तो No money. No. प्लान कैंसल्ड। मनी नहीं है या फिर मनी क्या है, कम है, कुछ भी लिखा हुआ समझ हो, समझ में नहीं आया सर ये. प्लान कैंसल्ड हो गया ना। मनी बस होनी चाहिए, ओके ओके ओके. ठीक है। वो हमने केवल स्ट्रिंग ले लिया है, ऐसा नहीं है कि ओके यस नो को समझ रहा है। बस वो तो ये है कि ओके. अगर हमने जो उसे पास करा है वही है तो वो हाँ, क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब एक इफ की वैल्यू अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फॉल्स ही प्रिंट होगा. हम्म, ओके ठीक है। ओके. एक चीज और याद रखो, इफ वी डोंट define the scope of the statements, क्या, within the if or else or both, then only single statements is allowed and considered as the
बॉडी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर हम स्कोप डिफाइन नहीं करते किसका, स्टेटमेंट्स का, किसके अंदर, इफ के अंदर या फिर एल्स के अंदर या फिर दोनों के अंदर, तो एक सिंगल स्टेटमेंट ही अलाउड होता है, और वो क्या होता है, कंसीडर कर लिया जाता है उसकी बॉडी को। और स्कोप क्या है, स्कोप ये है, जैसे हमने दो ब्रेसेस लगाए ना और उसके बीच जो भी लिखा वो क्या था, वो इफ की बॉडी थी। ठीक है, ओके। हाँ जैसे यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बॉडी ऑफ इफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, बॉडी ऑफ। एल्स स्टेटमेंट। अब अगर इसे हम करेंगे कंपाइल रन, तो क्या आ गया, बॉडी ऑफ एल्स आ गया, प्लान कैंसिल्ड। ओके, लेकिन अगर हम इसका स्कोप डिफाइन नहीं करते तो आउटपुट क्या आता, इसमें एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एल्स का ये वाला जो स्टेटमेंट है तो एल्स की तरह कंसीडर कर लिया जाएगा एल्स के लिए, लेकिन ये बाहर क्यों? का, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट अलाउड है ना, और उसके बाद ये एल्स के लिए रहेगा, लेकिन ये जो है ये क्या होगा, ये आउटसाइड एल्स होगा। ठीक है, इसमें एरर तो कोई नहीं आएगी, लेकिन बस ये है इसका जो फ्लो है वो अलग होगा। हम इसे रन कराते हैं, आ गया ये 3 डॉट के साथ भी। लेकिन अगर मैं इफ का हटा देता तो एरर आ जाती। क्यों? एरर इसलिए आती क्योंकि ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये तो इफ की बॉडी में चला गया, हाँ। और इफ की बॉडी के बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, ये हम्म। स्टेटमेंट तो इफ की बॉडी से बाहर आ गया ना। हाँ। अब बाहर आ गया तो उसके बाद क्या है, एल्स। अब अगर एल्स है तो ये एल्स के केस में एक चीज याद रखो कि वी कांट यूज एल्स अलोन, वी कांट यूज एल्स अलोन, ऑलवेज रिक्वायर क्या, इफ स्टेटमेंट। We can't use अलोन, बट else alone. Always require if we use statement. if statement alone। ठीक है, बट वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट अलोन। देखो जैसे कि ये आ गया तो यहाँ पर क्या है, एल्स, ये वाला स्टेटमेंट तो बाहर चला गया। हाँ। बाहर जाने के लिए अब जब एल्स आएगा तो एल्स अलग स्टेटमेंट में पहुंच गया, तो यहाँ पे एरर आएगी एल्स विदाउट इफ। ठीक है, ओके। कंपाइल आ गया, क्या आ रही है एरर, Else without if. क्यों, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो किस तरह से कंसीडर करा जा रहा है, ये कंसीडर करा जा रहा है इसकी बॉडी से, यानी कंपाइलर किस तरह से, यहाँ पर ये ब्रेसेस और ये ब्रेसेस, और ब्रेसेस के बाद फिर ये जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला क्या हुआ, बाहर चला गया किससे, इफ से, और इफ से बाहर चला गया तो फिर जब ये एल्स आएगा तो एल्स के साथ वो क्या ढूंढ रहा है, वो इफ ढूंढ रहा है। क्या इससे पहले इफ है, नहीं है, एल से पहले नहीं। क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट, तो इसलिए वो क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है, मतलब else के लिए सिंगल स्टेटमेंट अलाउड है, if के लिए नहीं। इफ के लिए भी सिंगल स्टेटमेंट अलाउड है। लेकिन if के साथ else का नहीं है। नहीं नहीं, जैसे ये एल्स है ना, अब जैसे, हाँ अभी हम मल्टीपल वैसे एल्स पढ़ेंगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। एल्स नहीं के सर, इसमें ये जो है, if देखो else। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला रिलेट कर रहा है किससे, एल्स से, और हाँ। ये वाला स्टेटमेंट है ये आउटसाइड एल्स है। हाँ। उसी तरह से ये वाला स्टेटमेंट है ये रिलेट कर रहा है इफ से, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये आउटसाइड इफ है। तो सर एरर तो इसमें भी आ रही है ना, इसमें भी तो else का स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा।
यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये बाहर है। अब अगर हम इसे किससे रिलेट कर देंगे, इससे रिलेट कर देंगे तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि एल्स को क्या मिल जाएगा, इफ मिल जाएगा। लेकिन जब हम एल्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो एल्स में क्या है, ये कंसीडर कर रहा है इसकी बॉडी को, एल्स की बॉडी को, और फिर जब इससे हम बाहर निकल गए सबसे, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये इफ और एल्स के बाहर हो गया, इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा। सर नहीं समझ में आया मुझे। देखो मैं बताता हूँ। अभी हमने क्या करा, यहाँ पर एरर आ गई, ये तो मालूम है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एरर को बचाने के लिए अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो उन्हें हम ब्रेसेस में डाल देंगे, ठीक है। ओके। अब अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद ये कंपाइल होगा और रन करेंगे तो ये रन भी होगा, हो गया। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि Okay. एल्स एल्स पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि एल्स में क्या है, एल्स केवल यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है और ये क्या है, ये सबसे बाहर है। अगर हम यहाँ की जगह क्या कर देते, यहाँ पर ही कर देते यस, मनी है हमारे पास, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला क्यों, क्योंकि दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, इफ की बॉडी के अंदर। हाँ। और एल्स के साथ क्या स्टेटमेंट है, एल्स के साथ केवल यही स्टेटमेंट है, और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये बाहर है किससे, एल्स। आउट ऑफ द बॉडी। तो फिर इसलिए इसका आउटपुट आएगा बॉडी ऑफ इफ, प्लान टू वॉच मूवी, और क्या, प्लान कैंसिल्ड। प्लान कैंसिल्ड। सर प्लान कैंसिल्ड तो आउट ऑफ द बॉडी। ओके 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 ओके, मतलब ओके आ गया। ओके। तो समझ में आया कि ये एल्स की बॉडी में क्या है, केवल इतना है, हाँ ठीक है। और अगर हम केवल सिंगल स्टेटमेंट लिख देते हैं इसके अंदर, ये हटा दिया और यहाँ से वो भी हट गया, केवल सिंगल स्टेटमेंट है और इसके बाद क्या, डायरेक्ट एल्स है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया, तो फिर क्या, ये कंसीडर कर ली जाएगा बॉडी को, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, बॉडी ऑफ इफ और प्लान कैंसिल्ड है, ठीक है। बॉडी ऑफ इफ और प्लान कैंसिल्ड। आ गया, ओके। क्योंकि इफ को एग्जीक्यूट करा, एल्स एग्जीक्यूट होगा नहीं, एल्स के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये क्या, इफ एल्स से बाहर है, इसलिए ये एग्जीक्यूट हो गया। ओके। अब मैंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम इफ को अकेला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। कैन यूज इफ अलोन। कंपाइल, आ गया, वी कैन यूज इफ अलोन, ठीक है। सर अभी ये क्यों आया? क्योंकि हमने सिंगल स्टेटमेंट लिखा है ना, ये तो इसकी बॉडी का हो गया, इफ की बॉडी का, हाँ। और ये क्या, और ये इससे बाहर है, तो ये तो प्रिंट ही नहीं होना चाहिए ना। क्यों, इफ से बाहर आ गया ना, तो ये तो प्रिंट होगा ना, अब तो बाहर है। इफ और एल्स केवल हम तब लगाते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हें क्या है, तुम्हें पैसे कलेक्ट करने हैं अपने सभी फ्रेंड से, और वो पैसे कलेक्ट करने के बाद ही तुम्हें क्या करना है, मूवी पे जाना है, और मूवी पे जाने के बाद सबको, जब मूवी देख लो तो सबको बता देना है कि तुम्हारे इतने इतने पैसे कलेक्ट हुए थे। अब अगर तुमने कलेक्ट करना शुरू करा तो तुमने मेथड को एग्जीक्यूट कराया, कलेक्ट हो गए पैसे सबके पास, सबके लिए सफिशिएंट बैलेंस है तो टिकट आएगी, और सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो टिकट नहीं आएगी। तो इफ अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो टिकट ले लो, और एल्स सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो टिकट मत लो। और बाद में क्या है, उसकी बॉडी से बाहर के चाहे पैसे हैं या नहीं है, सबको क्या बता दिया कि इतने इतने पैसे सबने दिए। समझ रही हो? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ नहीं, इसे दोबारा जब ये वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनो तो उसे समझना सही से, ठीक है। तो ये है कि इफ कभी होता है ना कि देखो, हमें तो एग्जीक्यूट करना है, मतलब नॉर्मल हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग होती है तभी हम क्या करते हैं, वो वाला काम करते हैं, नहीं तो हम करते नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। होता है ना। हाँ, तो बस वही चीज़ है। अब जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो चाहे तैयारी हो या ना हो, एग्जाम तो देने हैं, तो वहाँ पे इफ
अगर एग्जाम है तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हम्म। कि हम क्या है वहां से भाग जाए। नहीं है तब भी देना पड़ेगा। नहीं है तब भी देना पड़ेगा। तो जब एल्स की जरूरत ही नहीं है तो एल्स मत लगाओ। बस क्या है, एल्स कभी भी अकेला नहीं यूज होगा, एल्स हमेशा किसके साथ यूज होगा, इसके साथ। ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास मनी है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो दूसरा स्टेटमेंट हमें पता ही है। अगर हमने एल्स लगा दिया, इफ को हटा दिया, तो फिर क्या होगा, एरर आ जाएगी। आ गई एल्स विदाउट इफ, आ गई। ओके। क्योंकि लेकिन सर, एल्स को क्या है, इफ नहीं अगर पता। अगर यहाँ पे इफ और एल्स दोनों होता, हम्म। ठीक है, हम्म। और फिर खाली क्या कहते हैं, इन दोनों की स्टेटमेंट होती, बॉडी ऑफ इफ ऑफ प्लान टू वॉच मूवी एंड प्लान कैंसिल्ड, तो क्या होता? बॉडी होती, अगर ये एल्स की बॉडी होती। हाँ। हाँ, तो एल्स की बॉडी में तो फिर ये है ना कि अब तो ये पूरा आ गया ना, तुम बॉडी स्कोप देखा करो, और स्कोप किसका कितना है, जो भी स्कोप है वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ठीक इसके है। बाद कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है आउटसाइड इफ एल्स। ठीक। ओके। आ गया आउटसाइड क्या। ओके। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किस तरह से लेते हैं। अब क्या है एल्स के यहाँ पर हमने जो दूसरा वाला पढ़ा उसमें क्या था, इफ एल्स इफ। हम्म। हम्म। तो इफ एल्स इफ में क्या, कि इफ है, हम्म। इसके साथ साथ क्या लग जाएगा, एल्स इफ। एल्स इफ में क्या आ जाएगा, एल्स इफ मनी इक्वल इक्वल क्या है, नो। ये हम हटा दे रहे हैं, फालतू की चीज है। ठीक है। अगर नो है, मनी क्या है, नो, हम्म। तो प्लान कैंसिल्ड। और इसके बाद अगर कुछ भी आता है, कुछ और भी लिखा हुआ है, तो फिर क्या है, सिचुएशन अनडिटरमाइंड। जैसे हमने यहाँ एस लिखा है, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लान टू वॉच मूवी। आ गया। हमने क्या लिख दिया, हम्म। हमने हमने नो लिख दिया, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लान कैंसिल्ड। आ गया। हम्म। लेकिन अगर हमने कुछ और लिख दिया तो क्या आ जाएगा, सिचुएशन अनडिटरमाइंड। आ गया। हम्म। हम्म। अब एक चीज और है यहाँ पर, क्या है कि हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तीन तरह के ऑपरेटर। व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल पैरामीटर्स, देन वी यूज क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक होता है क्या, एंड ऑपरेटर। दूसरा क्या होता है, और ऑपरेटर। और तीसरा क्या होता है, नॉट ऑपरेटर। नॉट। एंड एंड कब ट्रू देगा, जब दोनों में से, जब दोनों सिचुएशन लागू होंगे। जब दोनों सेम होंगे। हाँ, दोनों सेम होंगे। लॉजिकल और, जब कोई भी एक तो ये क्या, ये हमेशा रिटर्न करता है इनवर्स। इनवर्स। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, मान लो यहाँ पर क्या लगाया मैंने, एक वो लगा दिया। हाँ, एक चीज और है, अगर मेरे पास ये है इफ,
ठीक है, इफ के अंदर भी क्या है, एक और इफ मनी, या फिर इफ मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 10। ठीक है, हम्म इफ के अंदर भी इफ लिख दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या ए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट ए इक्वल 10। यहाँ पे मैंने लिखा है ए इज लेस देन क्या 20। ठीक है, तो प्रिंट क्या कर दे, ए की वैल्यू प्रिंट कर दे, और यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमने दे दिया यस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20। 10। यहाँ पर 10 प्रिंट होगा क्योंकि ये क्या है 10, 10। और प्लान टू वॉच मूवी। हाँ। आ गया 10 और प्लान टू वॉच हम्म मूवी। अगर ये इधर, इसे क्या है, हम एल्स के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये इनर इफ एल्स है। हम मूवी देखने जाएंगे, कब जाएंगे, जब हमारे दोस्त अवेलेबल होंगे। ठीक है, ठीक है। होता है ना कि मूवी देखने जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, तो क्या है, सबसे पहले पैसे कलेक्ट कर लिए, और पैसे कलेक्ट कर लिए तो सब कुछ हो गया, मूवी भी हमने मतलब टिकट भी परचेज कर ली, लेकिन क्या है कि फ्रेंड नहीं जा रहा हमारा, तो फिर हम कैंसिल कर देते हैं। इफ अवेलेबल तो हम जाएंगे, वहां पर भी इफ फ्रेंड है तो हम मूवी देखेंगे, नहीं तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब जब क्या होता है, जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लो एक था हमारे पास ए और दूसरा क्या था बी। ठीक है, और अब अगर मैं लगा रहा हूं इफ ए इज लेस देन क्या है 2 एंड बी इज ग्रेटर देन क्या है 10। ठीक है, या ए लेस देन 20 और बी लेस देन 10, तो अब प्रिंट हो जाए क्या, इफ एंड बी। ठीक है, और नहीं तो क्या एल्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एंड है, यानी कि अगर ये भी कंडीशन ट्रू होगी और ये भी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू होगा। ओके, हाँ। और दोनों ट्रू होंगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर अब इस केस में क्या है, ए लेस देन 20 है, बी लेस देन 10 है, वो बी ग्रेटर देन 10 है, तो क्या हम्म होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम्म बाकी तीनों में नहीं होगा। इफ एग्जीक्यूटेड, अगर मान लो ए क्या होता, ए होता 100, तो ए लेस देन 20 है, 100 लेस हम्म देन 20 है, नहीं है, नहीं। ये नहीं। फॉल्स है और ये ट्रू है, और दोनों में से अगर एक हम्म फॉल्स होगा तो फिर क्या होगा, ये एल्स। ये फॉल्स हो जाएगा, हाँ। और ये फॉल्स होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स। हो गया एल्स एग्जीक्यूटेड। अब और क्या होता है, और होता है दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू है, दोनों में से तो कोई एक भी एक बिट ट्रू तो। है, तब भी हम्म ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हम्म तो क्या एग्जीक्यूट होगा, इफ एग्जीक्यूटेड। if। आ गया इफ एग्जीक्यूटेड। अगर दोनों ही फॉल्स होते, जैसे क्या होता, बी भी क्या होता, बी होता केवल 2, तो ये भी फॉल्स है। 100 लेस देन 20 है, नहीं है। क्या 2 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो दोनों क्या है, नहीं है। फॉल्स। इस केस में क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स। हो गया। अब एक होता है नॉट। ठीक है,
एक क्या होता है नॉट। अगर हमने करा बी इज नॉट ग्रेटर देन 10, क्या बी बड़ा नहीं है किससे, 10 से, यानी कि 2 बड़ा नहीं है 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना। समझ रही हो? हाँ सर। हाँ, अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, और यहाँ पे क्या लगा है और, तो फिर क्या हो जाएगा, हम्म। इफ एग्जीक्यूट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इफ बी इज, यहाँ पे नहीं लगेगा ये हमने लगाया बी ग्रेटर देन 10 है और यहाँ पर हमने लगा दिया नॉट। आ गया इफ एग्जीक्यूटेड, ठीक है, क्योंकि वो वाली चीज वैलिड नहीं थी, वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली थी। जो भी इसका आउटपुट आएगा, मैंने क्या बोला, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है इनवर्स। तो b ग्रेटर देन 10 ये क्या है, ये आउटपुट देगा फॉल्स, लेकिन फॉल्स है तो इससे नोट से क्या हो जाएगा, आउटपुट ट्रू हो जाएगा। और एक ट्रू है एक फॉल्स हम्म। है और बीच में और है, तो फिर क्या होगा, ट्रू ही होगा, और इसलिए क्या है, इफ एग्जीक्यूट। ठीक है, ठीक है। चलो इसकी तुम प्रैक्टिस कर लेना इफ की, कल हम स्विच केस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मैं तुम्हें वीडियो वो भी भेज दूंगा, ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। अभी हम सर अब मैं सर मैं डाउनलोड करती हूँ बट डाउनलोड नहीं होती। बेटा मैं लिंक वैसा शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। बाकी सबको क्लियर है? ठीक है ठीक है, सर। मैं लिंक शेयर कर दूंगा और उससे देख लेना, ठीक है। ठीक है। ओके, लेकिन पढ़ लेना अभी, जब तक हम फ्लो पर वर्क कर रहे हैं बस तभी तक ये चीजें स्लो चलेंगी, ठीक है। ठीक है। ओके।